बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये का नाम अदविया कनस्ताइन। तो इसमें हमने एक पहला लेक्चर रिकॉर्ड कराया था, कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ फॉल्ट। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज है, कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ क्वालिटी। ठीक है, मतलब क्वालिटी की बेसिकली मतलब अगर मैं बात कर लूँ तो क्वालिटी की कॉस्ट क्या है और वैल्यू क्या है। कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ क्वालिटी। ठीक है, मतलब क्वालिटी की कॉस्ट क्या है। ठीक है, ये क्वालिटी है ना, तो इक्वालिटी, तो इस क्वालिटी की कॉस्ट क्या है, मतलब क्वालिटी की कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, और क्वालिटी की वैल्यू क्या होती है, ये इससे रिलेटेड पक्ष हैं जो कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक, तो मेरे ख्याल में ये हमने पढ़ा था, ये वाला क्वेश्चन होता कि द कॉस्ट ऑफ कैलिब्रेटिंग टोटल स्टेशन एंड कंप्रेस टेस्टिंग मशीन स्पेसिफाइड इज, मतलब जब हम टोटल स्टेशन या कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन को कैलिब्रेट करते हैं ना, तो ये क्यों ज़रूरी है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। असल में जो कैलिब्रेशन होती है ना, जो बेसिकली कैलिब्रेशन होती है ना, तो ये हम इसलिए करते हैं कि इक्विपमेंट सही तरीके से काम कर सके। ठीक है, सही रिजल्ट दे दें और भरोसामंद रिजल्ट दे दें, ताकि मतलब उसमें गलतियाँ ना हो। इसलिए वी डू कैलिब्रेशन टू इंश्योर टेस्टिंग एंड इक्विपमेंट गिव्स एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमें अगर गलत रिजल्ट है तो बाद में कौन सा गलती आ सकती है। तो हमारा अगर देखें, अगर उसमें अगर टेस्ट कंप्रेशन की टेस्ट सैंपल फेल हो जाए तो इससे बात मुख्तलिफ चीज़ों पर जा सकती है। बहुत रेयर केस में, वर्स्ट केस में बिल्ड डिसमेंटल हो सकते हैं, और अगर टोटल स्टेशन गलत हो तो लेआउट गलत होगा तो ये कौन सा कॉस्ट है, तो बाद में हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये प्रिवेंटिव कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे कह रहे कि विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्वालिटी, तो इसमें से कौन सी क्वालिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इंक्रीज रिवर्क, तो देखिए दोबारा काम होने लगे तो क्वालिटी नहीं है। इंक्रीज लाइफ साइकिल कॉस्ट। ठीक है, तो इंक्रीज लाइफ साइकिल कॉस्ट, तो अगर कॉस्ट बढ़ जाए, हाँ, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए तो भी क्वालिटी नहीं। रिड्यूस मेंटेनेंस, मोर पेनल्टीज, ये भी क्वालिटी। तो रिड्यूस मेंटेनेंस और इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो और मेंटेनेंस कम हो, तो ये बेसिकली शो करती है वैल्यू ऑफ क्वालिटी हो। ठीक है, रिड्यूस मेंटेनेंस, कि ज़्यादातर मेंटेनेंस ना आए कंस्ट्रक्शन वर्क में और पायदारी हो, तो इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ क्वालिटी। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी मीन्स टू रिड्यूस मेंटेनेंस एंड इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 7 है, which category includes quality audits performed by independent consultants। ठीक है, ये बेसिकली उसकी कैटेगरीज के बारे में कह रहे हैं। ये बेसिकली कैटेगरीज के बारे में पूछ रहे हैं। asking about the category, तो प्रिवेंशन कॉस्ट में ऑडिट्स आते हैं हमारे पास, अप्रेजल कॉस्ट में आते हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आते हैं, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आते हैं। तो किस चीज़ में आते हैं, तो बेसिकली ऑडिट्स जो है वो अप्रेजल कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, देखिए जो ऑडिट्स होते हैं ना, ठीक है, जो ऑडिट्स होते हैं क्वालिटी ऑडिट्स, तो बेसिकली ये है तो आते हैं अप्रेजल कॉस्ट में। ठीक है, आते तो अप्रेजल कॉस्ट में है, लेकिन क्यों, क्योंकि ऑडिट्स और अप्रेजल कॉस्ट बिकॉज दे असेस, ये हमें असेसमेंट देते हैं। देखिए इसमें ये वर्ड आ गया है असेसमेंट का, इसमें हम चेक करते हैं ना। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं क्वालिटी को अप्रेजल कॉस्ट में। ठीक है, इसमें असेसमेंट होती है, इसमें चेकिंग होती है। ठीक है, और बिकॉज दे एवेलुएट विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और इसमें हम ये चेक करते हैं कि क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से कि नहीं, या उस सिमिलर टू इंस्पेक्शन टेस्ट। और अप्रेजल कॉस्ट में हम इंस्पेक्शन भी करते हैं, जो कंपनी की जो क्राइटेरिया होती है उसके हिसाब से हम इंस्पेक्शन करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो
क्वालिटी ऑडिट जो है दैट आर अप्रेजल कॉस्ट। अगर मायार अच्छा हो क्वालिटी मटेरियल्स का, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, तो उसमें बाद में ऑडिट्स जो है उस पे खर्च आते हैं। फिर अगर कोई मसला जो उनको हम पैसे देंगे कि आप रिपोर्ट ना शेयर करें, तो उस किस्म की जो कॉस्ट आएंगी तो उसको अप्रेजल कॉस्ट कहते हैं। तो अवॉइड अप्रेजल कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑडिट्स, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एंड इंश्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मीट। ठीक है, यानी इसमें हम अप्रेजल कॉस्ट होता है क्योंकि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक और एवैल्यूएट करती है, जैसे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। ठीक है, तो MCQ नंबर 8 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो देखिए वारंटी क्लेम्स, पहले हम आते हैं इस पे कि वारंटी क्लेम्स किसे कहते हैं। तो बेसिकली वारंटी क्लेम्स जो हैं ये एक्सटर्नल फेलियर है, क्योंकि जब कस्टमर या क्लाइंट प्रोजेक्ट लेता है, ठीक है, हैंडओवर के बाद, तो प्रोजेक्ट लेने के बाद जब वो उसमें नुक्स होते हैं या उस पर रिपोर्ट करता है, तो कंपनी वारंटी के तहत रिपेयर करती है। यानी ये डिफरेंट लाइबिलिटी पीरियड है वारंटी क्लेम्स। ठीक है, तो कॉस्ट डिलीवरी के बाद आती है उस पर, तो ये तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट्स भी इसी की कैटेगरी है। ठीक है, एक्सटर्नल फेलियर जो है, कस्टमर कंप्लेंट एक्सटर्नल फेलियर है क्योंकि कस्टमर तब कंप्लेन करते हैं जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, हम क्लाइंट या कस्टमर को प्रोजेक्ट हैंडओवर करते हैं, उसके बाद उसमें वो इशूज आते हैं, तो फिर वो वारंटी क्लेम भी करता है कि भाई जो डिफेक्ट से इसको आप डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के हिसाब से इसको आप ठीक कर लें। और इसके अलावा उसमें ये चीज़ें भी आती हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें देख लें कि इफ यू लुक इनटू दैट कि आप जो है डिफेक्ट्स रिपोर्ट उसमें आ जाता है ना, तो फिर जो कंपनी होती है जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के तहत उसको रिपेयर करती है। ठीक है, तो इसी तरह एक्सटर्नल फेलियर जो है वो भी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फेलियर है, क्योंकि कस्टमर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रॉब्लम्स ढूंढता है और कंप्लेन करता है। हैंडओवर के बाद कंप्लेन हैंडल करना और इशू फेस करना शामिल होता है इसमें। ठीक है, एक्सीडेंट ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन, तो ये भी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। जो प्रोजेक्ट हैंडओवर के बाद मसला है तो ये भी है। तो ये तीनों जो है ये क्या है, ये तीनों जो है ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। ठीक है, ये तीनों जो है क्या है, ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। स्क्रैप मटेरियल ड्यूरिंग कंप्लीटिंग, ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्क्रैप मटेरियल ड्यूरिंग कंप्लीटिंग, क्योंकि इसके बाद आप कंक्रीट में मतलब कोर्स एग्रीगेट्स ठीक इस्तेमाल ना करें, फाइन एग्रीगेट्स, तो या अगर पुराना मटेरियल इस्तेमाल करें तो या उसमें स्क्रैप सीमेंट इस्तेमाल करें पुराना एक्सपायर, तो ये इंटरनल फेलियर है। ठीक है, इसमें आपकी इंटरनल कंक्रीट की क्वालिटी पे फ़र्क आएगा। ठीक है, जो कंक्रीट की क्वालिटी होती है ना, ये उस पर इसमें फ़र्क आएगा, लेकिन एक्सटर्नल तो फ़र्क नहीं है, वो हैंडओवर से पहले की बात है। तो डेवलपिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं किसे, पहले इस पे बात कर लें। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक फॉर्मल सिस्टम है जो डॉक्यूमेंट करता है दैट डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसेस। इसमें डॉक्यूमेंटेशंस होती है, इसमें प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स होते हैं एंड रिस्पांसिबिलिटी टू अचीव क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स इसमें सर्टेन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, SOPs होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग होते हैं, इसमें होते हैं बेसिकली इसमें SOPs होते हैं अपने हर कंपनी का अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक फॉर्मल सिस्टम होता है। फिर उसका क्वालिटी पॉलिसीज होता है। ठीक है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मेथड होता है। तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, दैट डॉक्यूमेंट्स और ये ISO 9001 के हिसाब से है। ठीक है, मैंने रिसेंटली कोर्स किया था, तो उसमें मैंने उस बंदे से पूछा था कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 सर्टिफिकेशन में कोई मटेरियल चेकलिस्ट होती है, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। बेसिकली उसमें FI डिस्कस, उसमें क्वालिटी कंट्रोल प्लान्स होता है, फिर उसमें इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होती है, मटेरियल टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग प्रोसीजर होती है, पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एग्जाम्पल है प्रिवेंशन कॉस्ट की, क्योंकि अगर हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं हो तो बाद में जो मसले आएंगे तो उसमें हमें उसको ठीक करने में पैसा लगेगा, ठीक है। तो ISO 9000 सर्टिफिकेशन ये जो है ये भी इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है। इसमें हम चेक करेंगे बीइंग QA QC इंजीनियर के क्वालिटी कंट्रोल प्लान्स है कि नहीं है, ठीक है। कंट्रोल प्लान क्या है, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट चेक करेंगे, ठीक है, और मटेरियल्स चेक करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे और प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है, इसमें फॉर्मल सिस्टम होता है, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशंस होती है, उसमें प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और जिम्मेदारी होती है जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये मेरे पास प्रिवेंशन कॉस्ट में है, ठीक है, आता है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 10, which cost is highest in organization that ignore prevention and appraisal? फिर ये कॉस्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, क्योंकि ये वो कॉस्ट होता है कि इस पे बिल्डिंग फेल करता है, ठीक है। यानी इसमें हम अप्रेजल और प्रिवेंशन दोनों को इग्नोर करते हैं। प्रिवेंशन अप्रेजल इग्नोर फेलियर कॉस्ट एंड राइज एक्सपेंस। अगर हम प्रिवेंशन कॉस्ट पर भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ना हो और अप्रेजल कॉस्ट भी हम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन ना करें, बाद में एक्सटर्नल ऑडिट्स होंगे, तो इन दोनों के इग्नोर करें, बाद में जो डिफेक्ट्स आएंगे तो उससे हम बिल्डिंग को डिसमेंटल भी करते हैं, फेलियर कॉस्ट है। तो प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट इग्नोर फेलियर कॉस्ट इंटरनली प्रेसिडेंट राइज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो दिस इज पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चन।